अगर हम पूरी बॉडी डोनेट करते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट को तो उसका यूज क्या है? यूज होगा साइंटिफिक रिसर्च के लिए। अभी गौतम जी मजाक में कह रहे थे कि वहां जाके छलनी देख के करवा चौथ 20 साल तक मना सकते हैं तो एक अलग बात है। उसका यूज होगा साइंटिफिक रिसर्च में। आने वाले समय में नई नई बीमारियां आती हैं। अभी जैसे आपने देखा रिसेंटली कोविड आया, पूरी दुनिया परेशान, इलाज किसी के पास नहीं। वैक्सीन आने में टाइम लगा, रिसर्च होने में टाइम लगा, और वो भी जल्दबाजी में जैसी आई वो सबको पता है। तो ये रिसर्च लगातार चलती रहती हैं। उसके लिए जिंदा लोगों की भी जरूरत पड़ती है और डेड बॉडीज की भी जरूरत पड़ती है। मेडिकल की पढ़ाई जो स्टूडेंट करते हैं, मेडिकल कॉलेज में पूरे शरीर के बारे में पढ़ाया जाता है, बाकायदा अंदर क्या है खोल के दिखाया जाता है, उसके लिए बॉडी की जरूरत पड़ती है। बहुत बहुत साधुवाद प्रेमी जी। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर और तमाम महापुरुषों को नमन करते हुए प्रेमी जी ने कहा विस्तार का तो समय नहीं है। पीछे कुछ लोग मुझे लग रहा बोर भी हो रहे हैं और थोड़ा सा शुरुआत भी लेट हुई और कहने के लिए उतना ज़्यादा बचा भी नहीं है। विस्तार से श्रद्धेय रमेश जी ने, संदीप बोध जी ने बहुत कुछ बताया। और अगर बिल्कुल सार रूप में कहा जाए तो जीवन का जो आईना है, जो दर्पण है, वो हमें दिखाएगा हमारा जीवन है क्या। हम केवल जो कर रहे हैं वो रोल प्ले कर रहे हैं, वास्तव में उसकी वैल्यू कुछ नहीं है। वैल्यू वो है कि हम समाज को क्या देके जाएंगे। और आज के जो कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था, हम एक प्लानिंग कर रहे हैं 2 दिसंबर के प्रोग्राम की, उसी से संबंधित, जिसमें फॉर्म्स है हमारे पास। 2 तरह के फॉर्म हैं। एक देह दान, हम पूरी बॉडी दान कर सकते हैं। एक अंग दान, शरीर का कोई भी अंग हम दान कर सकते हैं। उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। अगर हम पूरी बॉडी डोनेट करते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट को तो उसका यूज क्या है? यूज होगा साइंटिफिक रिसर्च के लिए। अभी गौतम जी मजाक में कह रहे थे कि वहां जाके छलनी देख के करवा चौथ 20 साल तक मना सकते हैं तो एक अलग बात है। उसका यूज होगा साइंटिफिक रिसर्च में। आने वाले समय में नई नई बीमारियां आती हैं। अभी जैसे आपने देखा रिसेंटली कोविड आया, पूरी दुनिया परेशान, इलाज किसी के पास नहीं। वैक्सीन आने में टाइम लगा, रिसर्च होने में टाइम लगा, और वो भी जल्दबाजी में जैसी आई वो सबको पता है। तो ये रिसर्च लगातार चलती रहती हैं। उसके लिए जिंदा लोगों की भी जरूरत पड़ती है और डेड बॉडीज की भी जरूरत पड़ती है। मेडिकल की पढ़ाई जो स्टूडेंट करते हैं, मेडिकल कॉलेज में पूरे शरीर के बारे में पढ़ाया जाता है, बाकायदा अंदर क्या है खोल के दिखाया जाता है, उसके लिए बॉडी की जरूरत पड़ती है। तो वो भी एक समाज हित का काम है। दूसरी बात आती है अंगदान। अगर आप देश में देखें तो हमारे देश में लाखों लोग ऐसे हैं जो इंतजार में बैठे हैं कि हमें आंख मिल जाए तो हम दुनिया को दोबारा से देख पाएं, या जिनको जन्म से दिक्कत है तो दुनिया को पहली बार देख पाएं। लेकिन मिले कहां से? किसी फैक्ट्री में, किसी मशीन से तो बन नहीं सकती। ऐसे ही दूसरे अंगों की बात करें, बहुत सारे लोग इंतजार में हैं, किडनी मिल जाए, किसी को लीवर की जरूरत है, किसी को हार्ट की जरूरत है। लेकिन ये सारी चीजें ऐसी हैं, अपने जीते जी कोई किसी को नहीं देता। ब्लड रिलेशन में कुछ एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे कि जी किडनी प्रकृति ने हमें 2 दी हैं, एक से काम चला लेंगे, एक किसी अपने परिवारीजन को दे दें। या लीवर ट्रांसप्लांट, क्योंकि लीवर हमारे शरीर का ऐसा अंग है जिसको काट दिया जाए तो कुछ समय के बाद वो अपना साइज पूरा कर लेता है। इसके अलावा आप सोचें शरीर का कोई अंग किसी को दे दें तो संभव ही नहीं है, दे भी नहीं सकते। आपका नाखून जो एक्स्ट्रा बढ़ जाता है उसे तो काटते हैं, लेकिन अगर उससे जरा सा भी 2 mm भी आगे कट जाए तो फिर आप समझ सकते हैं क्या हालत होती है। और हम आपसे कह रहे हैं अंगदान करने के लिए, तो कोई पीड़ा देने की बात नहीं कर रहे हैं। यकीन मानिए, जीते जी कुछ भी नहीं देना, केवल एक संकल्प लेना है
कि जब ये चीज हमारे किसी काम की नहीं रहेगी तो हम इसको मानवता की सेवा में किसी को दान कर देंगे। लेकिन उस समय हम संकल्प लेने की या डिसीजन लेने की पोजीशन में नहीं होंगे, तो डिसीजन हमें अब लेना पड़ेगा। जो फॉर्म है उस फॉर्म के अंदर 2 गवाहों के भी डिटेल और सिग्नेचर आपको देने होंगे। गवाह कोशिश करिए परिवार के लोग या नजदीकी मित्र हों, क्योंकि उन्हीं की जिम्मेदारी रहेगी जिन्हें पता है कि आपने संकल्प लिया है, तो लास्ट टाइम में वो संबंधित संस्था को इन्फॉर्म करें कि अभी आपकी जरूरत है, आप आइए और अपना काम करिए। गौतम जी ने बात की आंखों की, क्योंकि मरने के बाद केवल आंखें ऐसी हैं जो एक सर्टेन टाइम हमें मिलता है, 12 घंटे 18 घंटे, इतने टाइम में ट्रांसप्लांट हो सकती हैं। बाकी ज्यादातर अंग तो उतना समय नहीं देते कि अभी आपने किडनी अब निकाली और कल ट्रांसप्लांट कर लेंगे, तो किसी काम की नहीं रहती। बहुत रेयर केसेज होते हैं, कोई एक्सीडेंटल केस है, कोई ब्रेन डेड वाला केस है, जहां शरीर के कई सारे अंग काम में आते हैं। अभी गौतम जी के हाथ में एक फोटोकॉपी मुझे दिख रही है न्यूज़पेपर की, है ना, कि जी 2 बच्चों ने जो 8 लोगों को जीवन दे दिया। आप भी अखबारों में पढ़ते होंगे न्यूज, किसी की डेथ हुई, परिवारजनों ने जो है शरीर के अंग दान किए, उससे किसी की आंखें लग गई, किसी को हार्ट लग गया। बिल्कुल ताजा उदाहरण, अभी सीपीआई एम के नेता सीताराम येचुरी जी, एम्स में उनकी डेथ हुई है पिछले महीने। उनके परिवार ने पूरी बॉडी एम्स को ही डोनेट कर दी। उससे भी ताजी घटना, डीयू के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईनाथ जी, जीएन साईं बाबा सॉरी, जो सरकार के अत्याचारों से पीड़ित थे, जेल भी भेजा सरकार ने उल्टे सीधे आरोप लगा करके। उनकी अभी 12 तारीख को डेथ हुई है हैदराबाद में। उनके परिवार ने भी उनके शरीर को हॉस्पिटल को डोनेट कर दिया। तो ये प्रेरणा है समाज के लिए। हम भी आज हम उनकी चर्चा कर रहे हैं, तो जो टॉपिक सबसे ऊपर लिखा है, मरण दिन बन जाए स्मरण दिन, तो हमें भी इस तरह कोई स्मरण करे, ऐसा काम करने का मौका हमारे पास भी है। मौत उसी की जिसको जमाना याद करे, वरना तो पैदा होते हैं सभी मरने के लिए। बिल्कुल, ये बात आपने बहुत अच्छे तरीके से बताई, संदीप भाई ने बहुत अच्छे तरीके से बताई, और सब जानते भी हैं मृत्यु जो है वो बिल्कुल अटल सत्य है, उसे कोई नहीं बदल सकता। लेकिन हमने समाज को दिया क्या? बहुत बड़ी चीज देने की बात है, लेकिन देनी कब है? जब वो हमारे काम की नहीं है। हमारे किसी काम की नहीं, लेकिन जिसके काम आएगी उसके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो आज के इस कार्यक्रम की सफलता यही है कि हम लोग संकल्प लेकर के जाएं कि खुद अपने परिवार में, अपने मित्रों में, अपना जो भी सामाजिक दायरा है उसमें इस बात को फैलाएं, लोगों को तैयार करें, मानसिक रूप से तैयार करें। एक बार में कोई तैयार नहीं होता, उनसे मैक्सिमम फॉर्म्स कलेक्ट करें। जो फॉर्म्स हमारे पास आएंगे उसका सिस्टम हम लोगों ने बनाया है कि उनको सबको प्रॉपर तरीके से कंप्लीट फॉर्म एम्स भिजवा के जो भी सर्टिफिकेट वहां से मिलेंगे वो संबंधित लोगों तक पहुंचाने का काम संस्था करेगी। आप सभी लोग यहाँ आए, समय दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।